जीत का करीब करीब हम आश्वस्त हैं कि यहाँ से पालीगंज से अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमको जिताकर भेजने के लिए लोग जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम जो उल्लास देखे, जो लोगों के बीच में गए, उसको देख के हम बता सकते हैं कि निर्दलीय के प्रति लोगों का मन बन चुका है और यहाँ कोई जाति पाति मजहब भेदभाव नहीं रहेगा, सारा टूट जाएगा। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। पालीगंज विधानसभा में हम मौजूद हैं। हमारी विधानसभा यात्रा लगातार जारी है। यहाँ पर मुलाकात हुई है हमारी एक शख्स से जो इस बार यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धनंजय शर्मा इनका नाम है। जन्म कर्म पालीगंज का ही है, यहाँ का स्थानीय है, यहाँ के लोकल हैं, समस्याओं को समझते हैं। हम बात करेंगे इनसे यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर और किन मुद्दों पर ये जनता से जुड़ेंगे, वोट मांगेंगे इस विधानसभा चुनाव में। स्वागत है सर एचएस बिहार में आपका। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बार निर्दलीय लड़ेंगे। सारे एचएस बिहार के जितने भी इस मीडिया माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का धनंजय कुमार का प्रणाम, अभिवादन। और मैं इस क्षेत्र में चुनाव इसलिए लड़ने आ रहा हूँ, मैं विगत 15-20 वर्षों से ग्राम पंचायत में मुखिया के रूप में स्थापित हूँ और मतलब राजनीतिक करियर है। हाँ, ग्राम पंचायत में मैं कार्य कर रहा हूँ और अब देखा कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। पंचायत की समस्या से ऊपर उठकर हमने देखा कि यहाँ कृषकों की समस्या है, रेलवे लाइन का ट्रैक का निर्माण जो बिहटा से औरंगाबाद का है उसकी समस्या है, उलार सूर्य मंदिर है, पैक्स में धान किसानों का बिकता है तो उसका बाद में किसानों का धान लौटा दिया जाता है कि सरकार से इतना ही टारगेट दिया गया, तो पैक्सों की स्वतंत्रता दें। ग्राम पंचायत में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिन कार्यों पर हम लोग देखते हैं कि ऊपर से थोप दिया जाता है, सरकार से ऐड दिया जाता है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत जब अपने से ग्रास रूट से जब बनाएगी कार्य योजना ग्राम सभा के माध्यम से, वहाँ के जनहित में क्या जरूरी है, वहाँ के जनहित में क्या जरूरी है उसको देखना पड़ेगा। वहाँ के परिवेश के हिसाब से जब पंचायतें अपने कार्य को बनाएगी और उस कार्य योजना का इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा तो पंचायत ज़्यादा डेवलप करेगा। ऊपर से सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा थोप दिया जाता है कि आप इसी काम को करेंगे। वे लोग जो कार्य योजना बनाते हैं वे इसी में रहते हैं, यहाँ के भौगोलिक स्थिति परिवेश से उन लोगों को कोई ताल्लुकात नहीं है। जब ग्रास रूट से ग्राम सभा से कोई योजना आएगी, पंचायतों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो आप पैसा ऐड देते हैं, राजस्व संग्रह की व्यवस्था है, इन सारे अधिकारों के बापू के सपने का जो पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया था उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बिहार सरकार के माध्यम से की गई। जब हम आएंगे सदन में इस बात को उठाएंगे कि पंचायतों की अपनी कार्य योजना बने, अपना प्रारूप हो और वह डेवलपमेंट में वहाँ के समस्या से, जब ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या से रूबरू होंगे, क्या जरूरी है उस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। जी, पंचायती राज व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, गांधी जी का नाम ले रहे हैं, समझ है आपको पंचायती व्यवस्था का। एक और समस्या है यहाँ पर, जो बिहटा से ये रोड आता है औरंगाबाद निकलता है, जाम लगा रहता है यहाँ पर और ये जाम सालों भर का है। हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं जाम में फंसी जाते हैं। इसके लिए अलग से बाजार, दुल्हिन बाजार और पाली में भी यह समस्या है। पालीगंज मंडी में वहाँ रोड के किनारे ही बस स्टैंड नहीं है, टेम्पू स्टैंड नहीं है, उसका एक अलग से निर्माण होना चाहिए, टेम्पू स्टैंड का निर्माण होना चाहिए। और बाजार के बाहर से हाईवे जाए जो कि माने मुख्य पथ अलग रहे, बाजार में जाने के लिए अलग सड़क की व्यवस्था हो। वहाँ राज ट्रांसपोर्ट का बस डिपो है, वह भी जीर्ण स्थिति में है। उधर नेरिया बगाही साइड में आप जाइएगा, उधर सिद्दीपुर के तरफ वहाँ एक सड़क निकला है, वह सड़क जो है सो उसके लिए मतदाता वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं का नारा जब हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने हमको बताया। हम कहे कि हम तो अभी कुछ नहीं है, हम तो एक मुखिया के हैसियत से 15 वर्षों से ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम आएंगे तो आपकी समस्या पर निश्चित रूप से हम ध्यान देंगे। चूँकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, हम किसी भी चीज़ की घोषणा तो नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को बताया कि मैं सारे समस्या पर आप लोगों का ध्यान दूंगा। मैं पंचायत में जो कार्य किया हूं उसकी आप देख लीजिए, वहां सारे लोग खुश रहते हैं और उस अनुरूप ही हम इस विधानसभा क्षेत्र में भी काम करेंगे। नहर की भी वहां एक समस्या है, नहर जो निकला है मेरा पतौना की तरफ जाता है, सारा नहर जो है से भरा हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। किसानों को अगर नहर असिंचित क्षेत्र है, जहाँ सिंचित क्षेत्र है तहाँ तो नहर की उड़ाही की जाए, जहाँ असिंचित क्षेत्र है वहाँ जो है से सरकारी ट्यूबवेल,
बिजली की समुचित व्यवस्था, हर किसान को काम और हर मजदूर को काम होगा, फसल अच्छा होगा, दाम होगा, किसान खुशहाल होंगे। यहाँ नहर जो सोन कैनाल निकला है, इसमें सालों पानी नहीं आता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं अनंत हैं। हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में राजनीतिक बात थोड़ा कर लेते हैं सर। राजद से यहाँ पर विधायक हैं, अब जदयू चले गए हैं। ये पालीगंज विधानसभा जो है यादव बाहुल्य है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आते हैं भूमिहार वोटर्स। 10,000 का अंतर है दोनों के वोट में। किन मुद्दों पर आप, चूंकि जातीय समीकरण पर बिहार का चुनाव लड़ा जाता है, यह बहुत पारदर्शी बात है कि यहाँ पर जातीय के नाम पर ही वोट गिरता है। ऐसी स्थिति में कितना आप यादवों से कनेक्ट हो पाएंगे और यहाँ के मौजूदा विधायक जो कि यादव समाज से ही हैं, उनको वोटर छोड़कर आपकी तरफ आएंगे नहीं आएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम विगत जो बताए कि ग्राम पंचायत में हैं, वहाँ का परिवेश मुझे हर जाति के लोगों का सपोर्ट मिलता है। वहाँ सबसे जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो जातीय समीकरण में मेरे पंचायत में 2200 यादव जाति के लोग हैं और वहाँ 1700 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और करीब अदर कास्ट के लोग 600 से 700 हैं। भूमिहार जाति का मात्र वोट वहाँ 400 है और मैं वहाँ 400 वोट से बराबर चुनाव जीतता हूँ। सभी जाति का मेरे साथ सहयोग है, सभी लोगों के साथ मेरा संबंध है और मैं यह निश्चित रूप से आश्वस्त करूंगा यहाँ के जनता का कि हर जाति, हर मजहब, हर लोगों से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मारवाड़ी हो, बनिया हो, जिस भी कौम के हैं, राजपूत जाति के हों, सारे लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। और यह मौका है इस बार, चूँकि यहाँ का टिकट बहुत उठापटक के साथ चला है, तो उसमें हम समझते हैं कि इस बार अच्छी स्थिति रहेगी पालीगंज में। आपको कितना जीत का अपना कॉन्फिडेंस? जीत का करीब हम आश्वस्त हैं कि यहाँ से पालीगंज से अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमको जिताकर भेजने के लिए लोग, जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम जो उल्लास देखे, जो लोगों के बीच में गए, उसको देख के हम बता सकते हैं कि निर्दलीय के प्रति लोगों का मन बन चुका है और यहाँ कोई जाति पाति मजहब भेदभाव नहीं रहेगा, सारा टूट जाएगा। स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दा, स्थानीय बेटा, मैं यहाँ का क्षेत्र का बेटा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा 20 वर्ष की राजनीति की कैरियर मेरा निचली इकाई में रही, लेकिन यहीं रही, पालीगंज में ही रही है। तो इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस मीडिया के माध्यम से, जितने भी श्रोता हैं, कि सारे को छोड़ के आप आइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप आइए और सारा सिस्टम जो है, कभी जातीयता का यहाँ कोई परिवेश नहीं रहेगा अगर मैं जीत के आऊँगा तो। सूर्य मंदिर भी है सर आपके क्षेत्र में, जिसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ एक धार्मिक उलार सूर्य मंदिर बहुत बड़ी मंदिर है और यहाँ आस्था सूर्य के प्रति लोगों का, सूर्य भगवान के प्रति लोगों का बहुत है। और मैं अगर जीतूंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर्यटक स्थल के रूप में इसको निर्माण करवा के और यह इस क्षेत्र का एक धरोहर बने, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। चूँकि आचार संहिता है, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं ज़्यादा, लेकिन इस क्षेत्र में भी मैं विचार करूंगा कि इसका कल्याण हो। जी हाँ, ये भारत है। यहाँ पर चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। वही पर्व बिहार मनाने वाला है। 1 महीने की दूरी पर चुनाव है। पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। पालीगंज से ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, धनंजय शर्मा इनका नाम है। अपने लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जातीय बंधन को तोड़कर स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।